हेलो गाइस, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम निर्माण आईएएस की बुक मध्य प्रदेश का भूगोल जो कि एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 से रिलेटेड है जो कि, तो हम उस बुक को कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की वन पढ़ चुके थे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वन का ये हमने क्लियर कर लिया था। अब केवल हमारे एमसीक्यू रह गए थे जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 139 140 हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, हम इन सभी को सॉल्व करेंगे। और ये जो आंसर मैं बताऊंगी ये निर्माण आईएएस की इस बुक के पीछे आंसर शीट दी हुई है, तो उसी में से आंसर बताऊंगी मैं अलग से आंसर नहीं बताऊंगी अपने। अगर आपको लगे कि आप कोई मैं कोई आंसर आपको गलत बता रही हूँ तो मैं पीछे आपको वीडियो के लास्ट में आंसर शीट प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आप उससे जो आंसर हैं वो मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रशासन के आधार पर सर्वाधिक आरक्षित वन वृत्त किस वृत्त में है? तो मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर सर्वाधिक आरक्षित वन किस वन वृत्त में है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, खंडवा वन वृत्त में। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश में प्रशासन के आधार पर न्यूनतम आरक्षित वन किस वन वृत्त में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी, छतरपुर वन वृत्त में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगढ़ जिले में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम संरक्षित वन किस जिले में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य प्रदेश में कुल कितने वन वृत्त हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 16 वन वृत्त हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब मध्य प्रदेश के वनों के संबंध में विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश में वन व्रतों की संख्या 15 है। ऑप्शन नंबर 4 माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन व्रत खंडवा व सबसे छोटा वन व्रत नर्मदापुरम है। तो इसका आंसर में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 4 सही है। ये ऑप्शन नंबर 3 क्या गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कितने 15 नहीं 16 वन व्रत हैं, जो इसके पहले हमने अभी देखे थे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीनदयाल वनांचल योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में शुष्क पर्णपाती झाड़ी वनों का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.55। कितना है? 6.55। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में शुष्क कटीले वनों का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.01। क्वेश्चन नंबर 10, राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिवनी में। इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदापुरम। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो यह है उमरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस जिले में वन विद्यालय स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो बैतूल, शिवपुरी और गोविंदगढ़ रीवा। तो कहाँ पे? इन सभी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश के किस जिले में इसरो द्वारा राज्य का पहला कार्बन फ्लक्स टॉवर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है बैतूल, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर, मध्य प्रदेश में इसरो द्वारा राज्य का दूसरा कार्बन फ्लक्स टॉवर की स्थापना किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? तो इसका सही आंसर होगा कान्हा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अत्यंत सघन वनों का क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में? हमें ये बताना है, तो ये हो जाएगा 6251, मतलब ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अभिलिखित वनों का विस्तार है?
क्या अभिलिखित वनों का विस्तार है। तो ये हो जाएगा कितना 94,689 वर्ग किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के कुल वन कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो ये हो जाएगा कितना 8.46, मीन्स आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी 8.46% पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन क्षेत्र है। तो हमें क्या बताना है, न्यूनतम वन क्षेत्र बताना है, न्यूनतम। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में वन क्षेत्र के अंतर्गत वनावरण में खुले वनों का प्रतिशत कितना है। खुले वनों का प्रतिशत बताना है, तो यह है 43.73%। कितना 43.73% है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखें, तो यह है क्या, भिलाला वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है। तो भिलाला वृक्ष का वानस्पतिक नाम है, तो यह क्या है, यह है सेमिकेपर्स एनाकार्डियम। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो यह है छिंदवाड़ा में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हमें मैच करनी है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है ये, तो यह कहाँ पे है, यह भोपाल में है, मतलब पहला क्या हो जाएगा हमारा 2 नंबर। तो हम यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है, भोपाल में, यानी फर्स्ट का क्या होना चाहिए 2। तो यहाँ 2 कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, यही। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है, तो यह जबलपुर में है। फिर मध्य प्रदेश का पहला फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ पे है, तो यह बालाघाट में है। और मध्य प्रदेश का पहला वन स्कूल कहाँ पे है, तो वह शिवपुरी में है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 का, ऑप्शन नंबर बी 2341। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, मध्य प्रदेश के किस जिले में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यह कहाँ पे है, तो यह है जबलपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में शुष्क सागौन वन का प्रतिशत कितना है। शुष्क सागौन का प्रतिशत पूछा हुआ है, तो यह कितना है, तो यह है 26.68, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहाँ स्थित है। तो जड़ी बूटी बैंक कहाँ पे स्थित है, यह स्थापित किया गया था पचमढ़ी में, यानी ऑप्शन नंबर सी में। भिलाला से स्याही बनाने का कारखाना किस जिले में स्थित है। तो यह है छिंदवाड़ा में, यानी ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में रेशम की कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यह पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में टसर, मलबेरी और इरी, तीनों प्रकार की पाई जाती हैं, यानी उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो महुआ का वैज्ञानिक नाम है मधुका लॉन्गिफोलिया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो लेसिफर लिक्का है और सेमिकेपर्स एनाकार्डियम और सोरिया रोबस्टा, जो 3 ऑप्शन है यह किस किस चीज़ के हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें। तो देखिए, एक मिनट, हाँ चलिए हम देखते हैं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम क्या है। तो यह जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब का है, तो यह है 1974 का। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम तो 1977 का है, यानी कि पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा। तो पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब का है, तो क्या 1981 का है, तो ऑप्शन नंबर मतलब 4 हो जाएगा 3 का। फिर अपशिष्ट एक लास्ट बचा हुआ है, अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन एवं प्रहस्तान नियम कब के हैं, तो यह है 2011 के। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2341 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखें, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वनों का विस्तार पाया जाता है। तो यह आ जाएगा कहाँ पे, तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कुल वनों के कितने प्रतिशत, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर शुष्क प्रायद्वीप
साल वन पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं 4.2%, यानी ऑप्शन नंबर ए पर। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन वन पाए जाते हैं? सागौन वन है तो यह पाए जाएंगे 19.36%, यानी ऑप्शन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, मध्य प्रदेश में प्रजाति के आधार पर वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? प्रजाति के आधार पर तो यह बांटा गया है 3 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, तो यह एक साइड सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अब सागौन वन का दिया हुआ है, तो सागौन वन सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सागौन वन पाए जाएंगे सर्वाधिक नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा में। कहाँ कहाँ पे? तो सागौन वन पाए जाएंगे नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा में। फिर साल वन पाए जाएंगे, तो साल वन पाए जाते हैं सीधी, उमरिया और मंडला में। फिर मिश्रित वन पाए जाते हैं कहाँ पे? भोपाल, जबलपुर, सागर में। और कटीले वन पाए जाएंगे शिवपुरी, भिंड और मुरैना में। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, 3, 4, 2, 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में निम्न में से कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं? तो विशेषताएं बतानी है, तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनके व्यापक पत्ते होते हैं। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी में, यानी कि रातापानी अभ्यारण्य में और बोरी अभ्यारण्य में। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर संरक्षित वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 32.84%। क्वेश्चन नंबर 39 है, मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर आरक्षित वनों का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 65.36%, ऑप्शन नंबर सी, 65.36%। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है? तो यह पाया जाएगा 61,886 वर्ग किलोमीटर पर। मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर अवर्गीकृत वन विस्तृत हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.8% पर। मध्य प्रदेश विभाजन के बाद प्रदेश की नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये हुई थी 2005 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और फिर से वही है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा। तो मिश्रित वन कितने हैं? तो मिश्रित वन होते हैं, एक मिनट, हाँ, मिश्रित वन कितने हैं? मिश्रित वन है 55,436। और हमारे ये जो संरक्षित वन है ये हो जाएंगे 1,705। 1,705 हमारे क्या हो जाएंगे? नहीं, ये गलत है, ये नहीं होंगे, ये होंगे 31,098। और जो अवर्गीकृत वन है वह होंगे 1705, और आरक्षित वन है वह होंगे 61,886। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1, 3, 4, 2। अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन कब किया गया था? तो इनका गठन किया गया था 22 अक्टूबर 2001 को। वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित बकरलिप योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले को सम्मिलित किया गया है? तो इसके अंतर्गत आएगा सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, तीनों जिले, मतलब कि उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, तो मध्य प्रदेश के वन विभाग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल ऑफ फॉरेस्ट के निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता हैं शशिधर वेमपाला। कौन है? शशिधर वेमपाला। मध्य प्रदेश में वन प्रशासन के अंतर्गत कितने उपवन परिक्षेत्र हैं? उपवन परिक्षेत्र पूछा है, तो यह है 1,871। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन हैं? सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में। मध्य प्रदेश में बांस का वनावरण कितना है? बांस का वनावरण तो वह है 13,059 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है? तो वह हुआ है इंदौर में, यानी ऑप्शन नंबर डी।
मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया था? तो वह हुआ था 3 जुलाई 2013 को। कब हुआ था? 3 जुलाई 2013 को इसका गठन हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है? तो ब्रांड का नाम पूछा है, तो यह है क्या? बिंद हर्बल्स। क्या नाम है इसका? बिंद हर्बल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में खैर वृक्ष से कत्था बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो वह है शिवपुरी और बानमौर में। मध्य प्रदेश में ICARDA यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज ICARDA द्वारा ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म कहाँ आरंभ किया गया है? तो यह किया गया है सीहोर में, यानी ऑप्शन नंबर बी में। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 24 जुलाई 1975 को। मध्य प्रदेश में औषधीय पौधा हर्रा का प्रमुख स्रोत किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो यह है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर ए में। मध्य प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1963, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह स्थापित है कहाँ पे? भोपाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह भोपाल में स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो यह हो जाएगा, देखिए अश्वगंधा भी है, यहाँ पे लेमन ग्रास भी है और बेल भी है, तो आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। 60 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं हमारे। 61 देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का कार्य नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुदान देना, औषधीय पौधों की खेती के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कराना, औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार करना और औषधीय पौधों के उत्पादन की ब्रांडिंग और बिक्री करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औषधीय पौधों के उत्पादन की ब्रांडिंग और बिक्री करना। 62 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और जबलपुर में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, साल पाया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक आधार पर वनों के वर्गीकरण में कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा मैकाल बघेलखंड पठार, विंध्याचल श्रेणी, पन्ना विंध्याचल श्रेणी, मुरैना शिवपुरी पठार। कौन सा सही विकल्प का हमें चयन करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी यही हमारे इसमें मध्य प्रदेश के प्रादेशिक आधार पर वनों के वर्गीकरण में शामिल है। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो यह कौन सा है? तो यह तेंदुपत्ता उत्पादन में सागर है। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का शासकीय कारखाना किस जिले में स्थापित है? तो यह कहाँ पे है? यह उमरिया में है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका योजना किस जिले से प्रारंभ करी थी? तो किस जिले से प्रारंभ की थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली से प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 68 देखें। तो दीनदयाल वनांचल सेवा योजना कब प्रारंभ करी गई थी? तो दीनदयाल वनांचल सेवा योजना प्रारंभ की गई थी, तो यह हुई थी 20 अक्टूबर 2016 से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। तो यह है विद्यावान योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो यह 2007-8 से प्रारंभ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 2001 में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंचवन योजना कब प्रारंभ करी गई थी? तो यह हुई थी 1976 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एकलव्य शिक्षा विकास योजना किस वित्तीय संस्था के संयोग से प्रारंभ की गई है? तो यह हुई थी LIC के संयोग से। किसके संयोग से? LIC के संयोग से। ग्रीन इंडिया मिशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यह कौन नहीं है? तो पेट सतपुड़ा कॉरिडोर, कान्हा बांधा कॉरिडोर, शिवपुरी ग्वालियर कॉरिडोर और छतरपुर पन्ना लैंडस्केप। तो इसमें क्या नहीं है? इसमें छतरपुर पन्ना लैंडस्केप शामिल नहीं है, तो 73 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो वह हुआ था 1981-82 में। कब हुआ था? 1981-82 में स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो वह हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1975 में।
निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? कहाँ पे राज्य वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह हो जाएगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर डी, 2005 में किया गया था। ये कब? 2005 में किया गया था। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, मध्य प्रदेश में वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 2010, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1984 में, यानी कि 1984 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में बानकी संदेश एवं बंधन नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के द्वारा इसका प्रकाशन होता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन विद्यालय कहाँ खोला गया था? तो खोला गया था कहाँ पे? बालाघाट, यानी ऑप्शन नंबर बी में। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 82 आ गया हमारा, 82 आ गया है। तो चलिए देखिए, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए चलिए मिलाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो यह जबलपुर में है। राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, यह हमारा कहाँ पे है? यह सिवनी में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यह छिंदवाड़ा में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो यह कहाँ पे है? यह भोपाल में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य जैव विविधता पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ हुई थी वर्ष 2018 में। अब निम्नलिखित में से सुमेलित है, हमें बताना है कौन सा सुमेलित है। तो जैव विविधता पार्क कहाँ पे है? नागौर सतना में। जैव विविधता पार्क नागौर सतना में, जैव प्रौद्योगिकी पार्क इंदौर में, और जैव ऊर्जा पार्क रीवा में। तो क्या सुमेलित है? तो इनमें सारे के सारे सुमेलित हैं, यानी जैव विविधता पार्क नागौर सतना, जैव प्रौद्योगिकी पार्क इंदौर, जैव ऊर्जा पार्क रीवा वह, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 1999 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा या कौन से हैं? तो यह कौन से हैं? तो यह ऑप्शन दिए हुए हैं पातालकोट, नरो पहाड़, पचमढ़ी और बावई। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2, यानी कि पातालकोट और नरो पहाड़ क्या है? हमारे जैव विविधता विरासत स्थल हैं। बस 2 हैं मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 23 सितंबर 1974 को, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 17 जुलाई 2005 को, 17 जुलाई 2005 को। बांस का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? हम अभी पढ़ के आए थे, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो किया गया था 1973 में, और तेंदुपत्ते का वह 1964 में हुआ था। कुल्लू गोंद प्राप्त की जाती है, तो कुल्लू गोंद कहाँ से मिलती है? वह तने से मिलती है। खैर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो खैर का वानस्पतिक नाम है हमारा क्या? अक्सिया कटैचु, यानी ऑप्शन नंबर बी। भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत के अनुसार द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वह है कौन सा? तो वह श्योपुर है। क्या है? श्योपुर। धूप एक मूल्यवान सुगंध है, यह किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो किस वृक्ष से होता है? तो यह साल वृक्ष से मिलती है, साल वृक्ष से। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब धूप लगती है तो साल ओढ़ लेते हैं, शॉल सर्दियों में ओढ़ते हैं जो, तब याद कुछ भी रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य झील संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था कब? 26 मई 2004 को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज झील को आर्द्रभूमि की सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो यह किया गया था कब? वर्ष 2002 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण SEIAA स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का गठन कब किया गया था? तो यह हुआ था कब? 10 अक्टूबर 2017 को।
10 अक्टूबर 2017 को इसका गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में औसत से अधिक वन क्षेत्र के अनुपात वाले जिलों को कितनी पेटियों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है कितनी पेटियों में? 3 पेटियों में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अति शुष्क सागौन वन क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश में अति शुष्क सागौन वनों का क्षेत्रफल कितना पूछा गया है इसमें? तो ये कितना हो जाएगा? यह है 712.34 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो मध्य प्रदेश में बारहसिंगा को राजकीय पशु कब घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 1 नवंबर 1981 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे? 100 नंबर क्वेश्चन पे। हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे अब इस क्वेश्चन के बाद। 1 नवंबर 1981 को किसे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था? तो यह है क्या? दूधराज को। किसको? दूधराज को। मध्य प्रदेश में लोवान वनों का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत पर है? तो यह कितने पर है? यह है 0.46 पर। लोवान वनों का क्षेत्रफल 0.46 पर है। मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह लागू हुआ था कब से? नवंबर 1974 से। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता व्यापार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था नवंबर 1964 से। मध्य प्रदेश में भारतीय वन अधिनियम 1927 कब लागू किया गया था? तो यह लागू हुआ था 1 नवंबर 1956 से। मध्य प्रदेश में लोक वानिकी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था अप्रैल 2001 से। कब से? अप्रैल 2001 से। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वनों का विस्तार पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है? ये बालाघाट में पाया जाता है। और सबसे कम की बात आएगी तो वो उज्जैन में आएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन प्रतिशतता की दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन पाए जाते हैं? तो न्यूनतम वन की अभी कहा था मैंने, तो कहाँ पे? तो वह उज्जैन में पाए जाएंगे। चाहे क्षेत्रफल की बात करें चाहे प्रतिशत में, तो वह उज्जैन ही आएगा। सर्वाधिक में बालाघाट और न्यूनतम में उज्जैन। कटीले वन निम्न जिले में पाए जाते हैं। तो कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह मुरैना, रतलाम और शिवपुरी, तो तीनों में पाए जाते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में 1.6 अरब वर्ष पुराने शैवाल एल्गी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो यह मिले हैं कहाँ से? यह मिले हैं सतना से। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का पूछा है, तो यह मिलते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। बांस मुख्यतः क्या है? तो बांस क्या है? बांस एक घास है, पेड़ नहीं है, यह एक घास है। लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पे है? यह भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। खैर वृक्ष से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें क्या बताना है? हमें असत्य बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसका उपयोग चर्म शोधन में किया जाता है। यह पाचन के लिए औषधि के रूप में उपयोगी है। इससे कत्था बनता है। यह वस्तु रंगाई में काम आता है। तो कहाँ इसको असत्य बताना है? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग। मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। लाख मुख्यतः किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो लाख किससे प्राप्त होता है? तो लाख हमें मिलता है पलाश, कुसुम और अर्जुन से। क्वेश्चन नंबर 115 है, तो हर्रा का मुख्य उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो हर्रे का उपयोग होता है, तो वह होता है किसमें? चर्म शोधन में। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार की एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? तो यह क्या है? यह साल बीज है, जो व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है मध्य प्रदेश सरकार की। मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक किसे माना जाता है? मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक किसे माना जा सकता है? ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। तो ये माना जाता है किसको? कर्नल G.F. पियर्सन को G.F. पियर्सन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम 118 नंबर पे पहुंच चुके हैं। 118, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 0.16 हेक्टेयर, यानी 0.16 हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो यह छिंदवाड़ा में खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में प्रथम जैव विविधता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया गया था पंडित उदित नारायण शर्मा को। किसको? पंडित उदित नारायण शर्मा को पहला जैव विविधता पुरस्कार प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश में।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 121, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो यह कितना प्रतिशत है? यह है 2.04%। कितना? 2.04% योगदान है। चैंपियन तथा सेठ के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए 22 प्रकार के वन पाए जाते हैं। हमने सबसे पहले पेज पे ही पढ़ा था। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं लगभग 20% पर। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? ये MPPSC 2023 का क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उप आर्द्र पहाड़ी वन, कांटेदार वन या अल्पाइन वन? तो नहीं पाए जाते हैं अल्पाइन वन, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? वन क्षेत्र सर्वाधिक है तो वह हो जाएगा कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी श्योपुर का। सर्वाधिक पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर श्योपुर। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में शब्द खुले वन को किस रूप में परिभाषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 से 40% वन भूमि पर वृक्षादन क्या कहलाएगा? खुले वन के रूप में परिभाषित किया गया था इसको 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है? मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है तो वह क्या है? वह है फाइकस बेंगालेंसिस। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के वन आवरण, आचरण लिखा गया यहाँ पे तो आवरण होना चाहिए था, आवरण में मध्य प्रदेश के वन आवरण का प्रतिशत योगदान कितना है? तो यह कितना योगदान है? तो यह है 12.4%। कितना? 12.4% है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कितने? 33.14% पर। अब क्वेश्चन नंबर 130 है, 130 नंबर का है। इसमें कथन ए दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं और कारण दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी उत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है। तो अब निम्नलिखित कूट की मदद से सही उत्तर को चुनिए। यह भी MPPCE 2023 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि E और R दोनों सही है और RA का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? सघन वन पाए जाते हैं कहाँ पे? तो यह पाए जाते हैं सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में उष्ण शुष्क पतझड़ वन में मुख्य कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कौन सा? सागौन वन पाया जाता है, सागौन वृक्ष पाया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितनी प्रतिशत क्षेत्र रहा है? तो यह कितना है? 25.14%। ये जो आंसर मैं बता रही हूँ ये आंसर शीट के ही आंसर है। तो अगर आप लोग को लगे कुछ मिस्टेक है तो आप आंसर शीट से मैच कर लीजिएगा। और ये जो निर्माण IAS की बुक है इसका शुद्धि पत्र इनके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है, तो आप लोग शुद्धि पत्र से भी मैच कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश वन विकास कॉरपोरेशन निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी कब? 1975 ए नंबर ऑप्शन। मध्य प्रदेश शासन के अनुसार कुल वन क्षेत्रों का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा 32.8%। कितना? 32.8% क्षेत्र आएगा। मध्य प्रदेश में लाख बनाने यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक शासकीय कारखाना स्थित है। तो यह स्थित है कहाँ पे? यह उमरिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रेजर पेन एल्केलॉइड किससे प्राप्त होता है? तो रेजर पेन एल्केलॉइड किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है राउल्फिया सर्पेंटिना से। राउल्फिया सर्पेंटिना से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, तो मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र 2020-21 कितना है? तो यह है कितना? यह है 30.72%, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, तो मध्य प्रदेश का राज वृक्ष है। तो मध्य प्रदेश का राज वृक्ष है तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर बी बरगद है। ऑप्शन नंबर बी बरगद हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये पीछे आंसर शीट दी हुई है, ये पूरी आंसर शीट है,
ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें से आंसर मैच कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर किसी चीज़ की कमी रह रही है तो आप लोग बताएं, मैं उसको दूर कर लूँगी। और आप लोग के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, सो प्लीज़ और बहुत सारे लाइक करें प्लीज़, वो मुझे मोटिवेशन की तरह काम करता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें मेरे साथ। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर वन्य जीव संरक्षण, तो देखना ना भूलें, प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।